यो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। आज की वीडियो हम करने वाले हैं सर्वाइव 50 डेज, वो भी एक ऐसे सर्वाइवल आइलैंड में जहाँ बस एक पेड़ है और कुछ भी नहीं है। ऑल्सो डिफिकल्टी को और बढ़ाने के लिए ये सब हम हार्डकोर में करने वाले हैं। और हार्डकोर का मतलब अगर हम यहाँ पे एक बार में मर जाते हैं तो हम यहाँ रिस्पॉन भी नहीं हो सकते। ऑल्सो हमारे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं, जैसे कि एक बड़े से डायमंड का हार्बर बनाना, एक बढ़िया सा एक्सपी फार्म बनाना, वो भी 2 लेयर का जो हमें तगड़ी वाली एक्सपी देगा, और एक बढ़िया सा फूड फार्म बनाना जो हमें भरपूर खाने देगा। तो बिन बड़ी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओडियन का स्पॉन हो जाता है हमें अपने प्यार से आइलैंड में, जिसे हमें ट्रांसफॉर्म करना था। ऑल्सो हम पहले तो परंपरा निभाते हैं अपनी, मतलब पेड़ तोड़ते हैं। पेड़ तोड़ने के बाद एक प्यारी सी पिकेक्स बना लेते हैं, देन स्टोन, देन स्टोन के टूल्स भी बना लेते हैं। उसके बाद अपना क्राफ्टिंग टेबल तोड़ते हैं और घास तोड़ने लग जाते हैं ताकि हमें सीड मिल सके। देन यहाँ पे हमें कुछ मेहमान मिलते हैं, तो मेहमानों को अपने घर वापस भेज देते हैं हम प्यार से अपने। देख रहे हो कितने अच्छे लोग हैं। कुछ शर्म आया है। देन हम दोबारा से सैपलिंग को रिप्लांट भी कर देते हैं ताकि हम इन्हें दोबारा काट सके। उसके बाद हम दोबारा घास तोड़ने लग जाते हैं बिकॉज हमें सीड चाहिए थी। देन हम यहाँ पे कुछ शवल बना लेते हैं ताकि हम एक एरिया बना सकें जहाँ पे हम अपनी फार्मिंग कर सकें। देन यहाँ पे हम खेती करने लग जाते हैं ताकि हमें वीट मिल सके। ऑल्सो खाने को स्मेल्टिंग में लगा लेते हैं क्योंकि हमें भूखा तो मरना नहीं था और हमें इस वर्ल्ड में खाने की बहुत कमी होने वाली थी। तो इसी बात पे मैं और खाना कलेक्ट करने लग जाता हूँ। देन यहाँ पे रात आती है, तो रात में मेरे पास कुछ ऑप्शन था नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे माइनिंग करने लग जाता हूँ। देन यहाँ पे मेरे फाइनली पिकेक्स भी टूट जाती है और मेरे पे कुछ ऑप्शन भी नहीं था, और बाहर तो मॉब्स की आवाज़ बाहर थी तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, बस खाली एक ही चार था, AFK। ऑल्सो यहाँ पे एक क्रीपर भी फट गया था जो कि मेरे लिए बहुत बुरी बात थी। मतलब इस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऑल्सो ये मॉब्स भी आ रहे थे, मकड़ी वकड़ी, इन पे और गुस्सा आ रहा था, तो मैं दोबारा से AFK करने बैठ जाता हूँ। देन फाइनली यहाँ पे सुबह भी हो जाती है, तो मैं सबसे पहले तो अपना यहाँ कॉपर उठाता हूँ। ऑल्सो मकड़ी अभी भी परेशान कर रही थी तो इसे तो छुटकाना पड़ता मुझे, तो मैं इसे जल्दी से पहले तो छुटका देता हूँ। ऑल्सो अब मुझे अपना फार्म एक्सपेंड करना था क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में खाने की बहुत कमी होने वाली है मुझे। देन फाइनली यहाँ पे हमारा पेड़ भी उग चुका था, तो मैं जल्दी से इसे काट लेता हूँ यहाँ पे। देन दोबारा घास तोड़ने लग जाता हूँ क्योंकि और क्या ही कर सकते हैं। देन दोबारा वहीं बोरिंग काम, फ्लैटिंग। देन यहाँ पे मैं एक बेड भी बना लेता हूँ जिससे मैं अपनी नाइट भी स्किप कर सकूँ। ऑल्सो 2 चेस्ट भी, ताकि मैं अपना स्टोरेज भी रख सकूँ क्योंकि स्टोरेज की यहाँ पे बहुत कमी हो रही थी। उसके बाद जो हमारे पास कुछ गिने चुने कॉपर थे उसके मैं बहुत सारे सॉल्व बना लेता हूँ और लग जाता हूँ मजदूरी में। बीच बीच में मैं नाइट भी स्किप कर रहा था ताकि मैं मर ना जाऊँ। देन यहाँ पे मुझे कुछ मॉब्स आ जाते हैं और ये लोग सोने दे रहे थे तो मैं इन्हें छुटका देता हूँ फालतू में।
ऑल्सो आप लोग यहाँ तक आ ही चुके हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर से ठोक ही दो। ऑल्सो खाने की बहुत कमी हो रही थी तो मैं मछली पकड़ने निकल जाता हूँ। मछली पकड़ते पकड़ते मैं पूरा दिन लगा देता हूँ, तो फिर यहाँ पूरी रात हो जाती है, तो मैं जल्दी से यहाँ पे सो जाता हूँ। देन जो क्रॉप्स उग चुके थे उन्हें रिप्लांट कर देता हूँ। देन दोबारा से कूद जाता हूँ मछली पकड़ने। देन मछलियों को मैं स्मेल्टिंग में डाल के यहाँ पे पेड़ काटने निकल जाता हूँ। पेड़ काटने के बाद मेरे पे कुछ बोन्स थी तो मैं उनकी बोन मील बना लेता हूँ और फार्म में मार देता हूँ। देन यहाँ पे एक ट्रेडर आया हुआ था, तो फिर वो बेकार लूट दे रहा था, तो फिर मैं उसे अपनी नानी के यहाँ बेच देता हूँ ताकि वो अच्छी लूट देना सीख जाए। देन मैं यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल लगाता हूँ और कुछ पिकेक्स बना लेता हूँ ताकि माइनिंग कर सकूँ, ताकि एक आयरन का आर्मर भी बना सकूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत कमज़ोर हो रखा था। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे 15 कोऑर्डिनेट्स पे पहुँच जाता हूँ वाई लेवल 15 में, ताकि मैं स्ट्रिप माइनिंग कर सकूँ। और मरना ही चाहता था तो स्ट्रिप माइनिंग करनी पड़ रही थी। यहाँ पे मुझे कोल मिलता है। देन आयरन भी मिलता है। देन और आयरन मिलता है। ऑल्सो ये एक केव थी जहाँ पे मुझे बहुत सारी आयरन मिल जाते हैं। देन मुझे थोड़ा सा लेपिस lazuli मिलता है, जिसे मैं अभी तोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास आयरन की पिकैक्स नहीं। ऑल्सो यहाँ पे एक क्रीपर भी स्पॉन हो जाता है, जिसे मैं यहाँ पे दिमाग लगा के मार देता हूँ। बाहर आके मैं अपना आयरन भी यहाँ पे स्पेटिंग में लगा देता हूँ। देन यहाँ पे मैं पेड़ काटता हूँ। सो डेट में मैं यहाँ पे एक वाटर बकेट और एक शील्ड भी बना लेता हूँ, मतलब मेरे पे थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन अच्छी खासी तो हो ही गई थी। देन मैं दोबारा माइनिंग पे निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे अपना पूरा आर्मर बनाना था। देन यहाँ पे मेरी पिकेक्स भी टूटने वाली थी, तो मैं जल्दी से पिकेक्स बनाने चल जाता हूँ। जाते जाते ही यहाँ पे रात हो जाती है, तो मैं जल्दी से आई सो जाता हूँ। उसके बाद मैं अपना जो आयरन था उसे स्मेल्टिंग में लगा देता हूँ और दोबारा से फ्लैट के काम में लग जाता हूँ। फाइनली हमारा फुल सेट आयरन का आर्मर भी बन चुका था, पर मैं यहाँ पे रुकने नहीं वाला था क्योंकि मुझे डायमंड के आर्मर भी बनाना था। तो निकल जाता हूँ मैं दोबारा से माइनिंग में। एंड यहाँ पे मुझे एक केव भी मिली थी, पर मैं इसमें जाता नहीं हूँ क्योंकि मॉब्स को देख कर मुझे यहाँ पर डर लग जाता है। देन मैं यहाँ पे सेम जगह दूसरे साइड माइनिंग करने में लग जाता हूँ। इसी के बीच में मैं अपना सारा आयरन को यहाँ डाल देता हूँ ताकि मैं मेरी पिक्स टूट जाए तो मैं यहाँ पिक्स बना भी सकूँ बाद में। देन यहाँ पे मुझे दोबारा से एक केव मिल जाती है, पर मैं इस बार हार नहीं मानने वाला था, मैं इस बार माइनिंग करता हूँ। ऑल्सो मैं यहाँ पे एक दो ब्लॉक्स लगा देता हूँ ताकि मैं भटकूँ ना, और लग जाता हूँ माइनिंग में। ऑल्सो इतना रिस्क मैं हार्डकोर में आपके लिए ले रहा हूँ, तो इसी बात पे एक लाइक और सब्सक्राइब तो याद से कर ही देना। ऑल्सो चलते हैं दोबारा माइनिंग में।
ऑल्सो अभी तक मैंने जितना लूटा था ये सब अभी मैं चेस्ट में डाल देता हूँ। और एक गाजर मिली थी मुझे एक ज़ॉम्बी से, तो मैं वो यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ और पेड़ काटने में लग जाता हूँ। ऑल्सो मैं कैरेट की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पे बोन बिल भी मारना चालू कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपना यहाँ पे खाना पका देता हूँ और थोड़ा सा खाना निकाल भी लेता हूँ। यहाँ मुझे अपने आइलैंड पे एक शुगर केन भी दिखता है, तो उसमें मैं तोड़ के यहाँ पे रिप्लांट भी कर लेता हूँ। एंड अब मैं जाने वाला था माइनिंग में, वो भी डायमंड माइनिंग में, क्योंकि मुझे अपना आर्मर और टूल्स भी कंप्लीट करने थे। ऑल्सो मैं जब नीचे आता हूँ तो इतने सारे मॉब्स में मिल जाता है, तो मैंने जल्दी से चटका देता हूँ। फिर मुझे दोबारा से यहाँ एक केव मिल जाती है, तो मैं उसी को लूटने में लग जाता हूँ। देन फाइनली डे 15 को मुझे अपने वर्ल्ड का पहला डायमंड भी दिख जाता है। देन उस केव को साफ करने के बाद मेरे पे एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि थी स्ट्रिप माइनिंग। तो मैं आ जाता हूँ -57 में स्ट्रिप माइनिंग के लिए। एंड डे 20 तक मेरा फाइनली ये पूरा डायमंड का आर्मर कंप्लीट हो गया था। वाह क्या लड़का है। और इस चीज़ से मैं बहुत खुश भी था, क्योंकि ये चीज़ मैंने हार्डकोर और पॉकेट एडिशन दोनों में गई थी। देन मैं यहाँ पे दोबारा से टूल्स बनाने में लग जाता हूँ, क्योंकि इस बार मैं डायमंड के टूल्स बनाने वाला था और जल्दी से मैं अपने बेसिक से टूल्स बना लेता हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि कुछ दिन तक अपना आइलैंड ही फ्लैट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत चटका हुआ आइलैंड था। तो लग जाता हूँ मैं अपना आइलैंड को फ्लैट करने। ऑल्सो हमें बार बार यहाँ पे खाने की बहुत कमी हो रही थी, तो मैं फाइनली एक चीज़ डिसाइड कर लेता हूँ कि एक बड़ा सा फूड फार्म बनाएं, ताकि जो हमारी भुखमरी है वो गायब हो जाए। तो लग जाता हूँ मैं अपने फूड फार्म बनाने में, और सबसे पहले तो मैं उसके लिए एक एरिया बनाने वाला था। एंड ये वो एरिया था जहाँ पे मैं अपना पूरा काम करने वाला था। तो मैं मिलता हूँ आपसे पूरा का पूरा फार्म बनाने के बाद। बट उससे पहले मैं यहाँ पे ये फार्म जोत लेता हूँ। देन अभी के लिए हमारा फार्म कुछ ऐसा लग रहा था, और यहाँ पे हमारी शुगर केन भी ग्रो हो चुकी थी। तो मैं जल्दी से इन्हें हार्वेस्ट करके रीप्लांट कर देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़े पेड़ काटने लग जाता हूँ।
तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। एंड फार्म बनाते बनाते मेरी क्रॉप की ग्रो हो चुकी थी, तो मैं उन्हें जल्दी से हार्वेस्ट भी कर लेता हूँ। फाइनली यहाँ पे मेरा फार्म पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था, और आप इन सिनेमैटिक एंजॉय करो लास्ट वाला। ऑल्सो खाने का इंतजाम तो हो गया था, पर मैं अभी भी स्टिल वीक था। तो अब मैं सोचता हूँ एक एक्सपी फार्म बनाने का, जिससे मैं अपनी जो आर्मर और टूल्स हैं उन्हें इंचांट कर सकूँ। तो अगला मेरा प्रोजेक्ट ये रहने वाला था। बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक काउस के लिए एक एरिया बना देता हूँ, जहाँ पे मैं अपने काउ भी बीच में ब्रीड कराता रहूँगा। और ये जो मैं फार्म बनाने जा रहा हूँ, ये मैं कम से कम वाई लेवल 150 में बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एफिशिएंटली वर्क करेगा। It's not a game, it's a rich thing. और यहाँ से कूदने में जो मज़ा आ रहा था उसके तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। देन यहाँ पे डे 38 तक मेरे पे डीप स्लेट कम पड़ चुके थे, तो मैं जल्दी से आ जाता हूँ डीप स्लेट माइन करने। एंड यहाँ पे डे 40 तक मेरा फार्म वर्क भी करने लगा था काफ़ी अच्छा। जैसा कि आप देख सकते हो बहुत अच्छा काम वर्क कर रहा है ये, और इसे मैंने वैसे भी 2 फ्लोर का इसलिए बनाया था जानबूझ के। एंड फाइनली एक्सपी फार्म से मुझे एक आलू भी बन चुका था, मतलब हम तीसरे टाइप की क्रॉप भी अपने फार्म में उगा सकते थे, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और इसकी मैं यहाँ पे प्रोडक्शन भी जल्दी से बढ़ा देता हूँ, जितनी ये बोन मिल्स मुझे मिली थी। ऑल्सो ये सब काम मैं इसलिए कर रहा था बिकॉज मुझे यहाँ पे अपना जो आर्मर और टूल्स है उसे इंचांट भी करना था, क्योंकि ये सब एक्सपी फार्म मैं इसलिए तो बना रहा हूँ ताकि मेरा आर्मर भी इंचांट हो सके। ऑल्सो यहाँ पे मेरे पे एक चीज़ की कमी हो जाती है, जो थी ऑब्सीडियन। तो मैं अपने सारे डायमंड निकालता हूँ और एक पिक्स बना लेता हूँ और निकल जाता हूँ ऑब्सीडियन की तलाश में। एंड बहुत ट्रैवल करने के बाद मुझे यहाँ पे बस 3 ही ऑब्सीडियन मिलते हैं, और मुझे चाहिए थे 4। तो मेरे पे एक लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि मैं जो अपना आइलैंड है उसके बाहर निकलूँ, और मैं यहाँ पे एक बोट बनाता हूँ और डे 42 तक यहाँ से बाहर निकलता हूँ, और मुझे फाइनली यहाँ पे लैंड भी दिख जाता है। देन यहाँ मैं लग जाता हूँ अपनी ऑब्सीडियन की माइनिंग में। देन यहाँ पे मेरे ऑब्सीडियन तो आ जाते हैं, पर मैं यहाँ पे 2 इंचांटिंग टेबल में आ जाता हूँ। और क्या बोलूँ, इतना गोचू क्यों हूँ मैं।
और बाकी का तो जो था वो मैं बेसिक से काम करता हूँ। और फाइनली अब मैं सोचता हूँ कि एक अपना नॉर्मल सा एक बेस बना लेते हैं। तो मैं अगले कुछ दिनों तक बेस बनाने में ही लग जाता हूँ और बेसिक से काम करता हूँ। और यहाँ पे मुझे पीएक्स में तो एक ओपी वाली इंचेंटमेंट मिल जाती है, जो कि मेरे लिए बहुत ओपी सी बात थी। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, अगर मैं फॉर्च्यून की पीएक्स से यहाँ पे कोई क्रॉप माइन कर रहा हूँ तो उसकी सीड और जो भी प्लांट है वो मुझे बहुत ज़्यादा ही मात्रा में मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे वीट में भी देख सकते हो और यहाँ पे गाजर में भी देख सकते हो। ऑल्सो मेरे घर का एक प्यारा सा सिनेमैटिक जैसा कि आप देख सकते हो। ऑल्सो अगर आपने इस वीडियो में यहाँ पे 100 लाइक्स करा दिए तो मैं इसकी 100 डे भी सर्वाइव करूँगा। तो जल्दी से लाइक एम कंप्लीट करा दो यहाँ पे। सो यहाँ पे डे 53 हो चुका था और ये घर बनाने के चक्कर में मैं एक्स्ट्रा 3 डेज भी सर्वाइव कर लेता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।